नमस्कार। आज ये कहानी एक खूनी पति की सुना रही हूँ। शोभा 8 साल की थी। एक दिन सुबह शोभा छत में जा रही थी। सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई तो शोभा की छाती पर चोट लगने से उसकी कमर में कोढ़ निकल गया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर वह ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों का कहना था वह हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उसका कोढ़पन हो गया था। वह स्कूल जाती थी, अभी स्कूल जा रही थी। माँ बाप ने सोचा पढ़ लिख कर जाएगी तो अपनी ज़िंदगी जी लेगी। अब शोभा की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई थी। एक दिन शोभा ने एक फॉर्म भरा जिसमें सिलाई सेंटर की टीचर के लिए वैकेंसी थी। शोभा पास हो गई और टीचर बन गई। अब उसकी उम्र 19 साल की थी। वह हमेशा घर से आया जाया करती थी। माँ बाप भी खुश थे क्योंकि वह सरकारी टीचर बन चुकी थी। एक तो कोमल थी और दूसरी छोटी हाइट की थी। शोभा शरीफ और स्वभाव की बहुत सुंदर थी। उसको सब बच्चे बहुत पसंद करते थे। वह सिलाई भी अच्छी ढंग से सिखाती थी। एक दिन शोभा की माँ बहुत बीमार हो गई तो शोभा किराए में कमरा लेकर रहने लगी। साथ में माँ को भी ले आई। माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में हो रहा था। माँ थोड़ा ठीक हो गई और घर चली गई, पर शोभा वहीं किराए के कमरे में रहने लगी। वहाँ से उसको पास पड़ रहा था नौकरी में जाने के लिए। घर में माँ पापा 2 भाई थे, पर भाई कुछ नहीं करते थे। पिताजी सरकारी स्कूल में चपरासी थे। हालात ठीक नहीं थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों की शादी हो गई। अभी घर पिताजी के ही पैसों से चलता था। भाई लोग थोड़ा कमाते भी थे तो शराब में ही उड़ा देते थे। एक दिन पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब शोभा की माँ अकेले पड़ गई। शोभा ने माँ को अपने साथ बुला लिया। कुछ समय तक माँ शोभा के साथ रही। फिर भाई लोग आकर माँ को लेकर गए क्योंकि माँ को पेंशन मिलती थी, इसलिए माँ को अपने साथ लेकर चले गए और माँ का ख्याल भी नहीं रखते थे। पैसे लेकर दोनों शराब में ही उड़ा देते थे। एक दिन शोभा ने कहा, भाई अब माँ आपको पैसे नहीं देगी क्योंकि माँ की तबीयत खराब है और माँ का इलाज करना है। तो भाई दोनों बिगड़ गए। शोभा पर दोनों भाई बोले, ना अपने आप पैसे देती है और ना माँ जी को देने देती है, हम क्या करेंगे। शोभा बोली, कमाओ और खाओ, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं।
तो भाई बोले, तेरा क्या आगे पीछे कुछ नहीं है, तेरे तो हम भाई हैं, हमें भी दे अपनी कमाई में से पैसा। शोभा ने साफ मना कर दिया, अपनी कमाई मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि यह मेरी मेहनत की कमाई है। मैं तुम्हारी तरह शराब नहीं पीती हूँ, तुम कमाते तो कुछ है हो नहीं कुछ और शराबी बन गए। भाई को गुस्सा आया, वह घर चले गया। शोभा ने माँ से कहा, माँ अपना इलाज पूरा करो, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। माँ बोली, शोभा तुम शादी कर लो। शोभा बोली, माँ मुझे से कौन शादी करेगा, मैं तो कोबड़ी हूँ। माँ बोली, कोई भी कर लेगा, तू हाँ तो बोल, मैं कहीं बात करती हूँ। शोभा ने मना कर दिया, नहीं माँ, मैं अकेले ही ठीक हूँ, अपने लिए कमा रही हूँ, बहुत है। शोभा की माँ को शोभा की शादी की बहुत चिंता थी। एक दिन शोभा की सहेली घर पर आई। शोभा घर पर नहीं थी। अब माँ को अच्छा मौका मिल गया था कि शोभा की सहेली से उसकी शादी की बात करें। शोभा की सहेली का नाम रश्मि था। माँ कहने लगी, रश्मि शोभा के लिए कहीं लड़का ढूंढ तो। शोभा बोली, मिल जाएगा आंटी जी, आप परेशान मत हो, कहीं न कहीं लड़का मिल जाएगा। और रश्मि थोड़ी देर में घर चली गई। तब तक शोभा भी घर आ गई थी। शोभा ने माँ से पूछा, माँ कोई घर में आया था? तो माँ बोली, हाँ रश्मि आई थी, मैंने उसे तेरी शादी की बात करने को कहा है, अब देख लड़का ढूंढेगी। शोभा को गुस्सा आ गया। शोभा बोली, माँ आप पीछे ही पड़ जाते हो। माँ बोली, तो तू भी तो अकेली है, कैसे काटेगी पूरी जिंदगी, कमा रही है, सरकारी टीचर है, क्या कमी है। शोभा ने शहर में ही मकान खरीद लिया था और अब माँ और शोभा इस मकान में रहने लगे थे। एक दिन शोभा के घर पर रश्मि आई, साथ में अपनी सहेली संगीता को लेकर आई। रश्मि कहने लगी, शोभा यह मेरी सहेली संगीता है, इसका भाई दिल्ली में नौकरी करता है, अच्छा कमा लेता है, तो कहे तो मैं उससे बात कर लूँ। शोभा बोली, सोच कर बताती हूँ। शोभा ने माँ को सारी बात बताई। माँ ने शोभा की बात सुनी, फिर शोभा से पूछा, तुझे क्या लगता है, ठीक होगा, मिल लेते हैं। तब संगीता ने अपने भाई को शोभा से मिलाया। दोनों ने एक दूसरे से बातें करी। उसकी बातें शोभा को अच्छी लगी। फिर शोभा ने शादी के लिए हाँ कर दी और शादी हो गई। कुछ समय के बाद हरीश ने नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गया। शोभा ने हरीश से कहा, नौकरी क्यों छोड़ दी? हरीश बोला, अब मैं क्यों जाऊं नौकरी पर, तुम तो कमा रही हो,
अब मैं घर बैठकर आराम से खाऊंगा। इस पर शोभा को गुस्सा आया। शोभा बोली, ये क्या बात हुई? मैं कमाऊं और तुम घर बैठे रहो? ऐसा नहीं चलेगा। अब आए दिन शोभा और हरीश में झगड़ा होने लगे। शोभा बहुत परेशान होने लगी। वह सोचने लगी, अब क्या करूं? शोभा ने अपनी सहेली रश्मि को बुलाया और कहा, देख, तेरी गलती से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। रश्मि बोली, मुझे नहीं मालूम था कि संगीता ऐसा धोखा करेगी हमारे साथ। अब हरीश कुछ और प्लान बनाने लगा। उसने शोभा को ही मारने का विचार बना लिया। बस समय का इंतज़ार कर रहा था। एक दिन शोभा की छुट्टी थी। हरीश ने शोभा को कहा, आज अपने घर फ़ोन कर दो कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। शोभा नादान थी, जो उसके साथ चली गई। जो रोज़ झगड़ा करता था वो आज अच्छा कैसे हो गया? शोभा ने माँ को कह दिया, आज हम घर पर नहीं हैं। हरीश शोभा को शहर से बहुत दूर ले गया। शोभा बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हरीश बोला, सरप्राइज़ है। शोभा चुप हो गई। कुछ देर बाद एक जंगल आया। हरीश बोला, शोभा, थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। शोभा बोली, इस जंगल में? हरीश बोला, देखो कितनी शांति है यहाँ। शोभा को अजीब सा लग रहा था। शोभा कुछ खाना साथ में लेकर गई थी। हरीश बोला, चल पहले खाना खा लेते हैं। शोभा बोली, इस जंगल में जंगली जानवरों का डर है। हरीश हंसता हुआ बोला, मुझसे बड़ा कोई और जानवर है? शोभा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शोभा बोली, हरीश, अब जल्दी से घर चलो, अंधेरा हो रहा है। हरीश बोला, कुछ समय और साथ रहते हैं। अब शोभा को डर लगने लगा था। हरीश ने कहा, अपना फ़ोन मुझे देना। शोभा डर के मारे कुछ न बोली और फ़ोन दे दिया। हरीश ने शोभा से कहा, आज के बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। शोभा बोली, ऐसा क्यों? हरीश बोला, अभी बताता हूँ। और हरीश ने उसका गला दबाया और उसे मार कर जंगल में फेंक कर दिल्ली चले गया। अब नौकरी पर न जाने के कारण घर पर फ़ोन आने लगे। माँ ने फ़ोन उठाया तो ऑफिस वाले कहने लगे कि शोभा 4 दिन से ऑफिस नहीं आई है। उसकी तबीयत ठीक है? अब माँ भी डर रही थी, क्या हुआ होगा। वो घर से शोभा के कमरे पर आई गई। कमरे पर ताला लगा था। फिर माँ ने पड़ोसियों को पूछा पर कोई कुछ न बता पाया। अब माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब किसी ने बताया कि हरीश के साथ घर से निकली थी शोभा।
अब हरीश का पता लगाने पुलिस पहुंची तो हरीश दिल्ली छुपा था। अब उससे सारी बातें उगलवाई। तब हरीश ने शोभा के बारे में सब बताया। जहाँ शोभा को मारा था वहाँ पुलिस गई, शोभा का शव बरामद किया। अब हरीश से पूछा, तुमने शोभा को क्यों मारा? हरीश बोला, शोभा के पास बहुत पैसा था और अब शोभा मर चुकी है तो अब सारा पैसा मेरा होगा, बस यही कारण था उससे शादी करने का और मार देने का। हरीश बोला, उस कौड़ी से कौन शादी करता? अब हरीश जेल में बंद है। मित्रों, हरीश को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।